हेलो नमस्कार। आप सबको पता है कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। उस 5 तत्व का नाम आपको बता दें। पहला नाम है जल, दूसरा नाम है मिट्टी, तीसरा नाम अग्नि, चौथा नाम हवा और लास्टली आकाश। जी हाँ, आकाश तत्व से भी जो है हमारा शरीर मिलकर बना है। कुल मिलाकर 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इस पांचों तत्व में किसी भी प्रकार का असंतुलन होने की स्थिति में हम रोग के शिकार हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा कहता है कि अगर आप इस पांचों तत्वों को अगर संतुलन में रखेंगे तो हम सभी जो है किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होंगे। जी हाँ, इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसा ही एक तत्व जिसे हम संतुलन करेंगे, जिससे हम उस तत्व से होने वाले बीमारियों से बच सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं जल चिकित्सा के फायदे के बारे में। जी हाँ, जल चिकित्सा जो पांचों तत्व में से एक तत्व है जिससे हमारा शरीर मिलकर बना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें कि जल चिकित्सा के ये जो है DNIVS पाठ्यक्रम से लिया गया है, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान के तहत ये कोर्स से लिया गया है। तो ऐसे जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। उद्देश्य है जल तत्व चिकित्सा के अंतर्गत ऊषापान कराना। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो है रोगी को ऊषापान कराया जाता है। इस अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप जल तत्व का महत्व तथा ऊषापान के शरीर का प्रभाव को जानने व समझ पाने में सक्षम होंगे। जी हाँ, उपकरण कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तांबे का लोटा और एक तांबे का गिलास चाहिए, ठीक है। और उसमें आप रात भर रखा हुआ पानी जो है उस तांबे के जग में आप रखेंगे। सुबह में अर्लियर सुबह आप 4:30-5 के अराउंड में 5:30 के अराउंड में आप उस पानी का इस्तेमाल करना है। कितना पानी का इस्तेमाल करना है ये भी हम आपको बताएंगे। प्रक्रिया आसान है। आप जो व्यक्ति इसको अभ्यास करेंगे वो ब्रह्म मुहूर्त के समय इस पानी का ऊषापान करना है, ठीक है। अभ्यासी रात को तांबे के बर्तन में, तांबे के जग हो या लोटा हो, उसमें वो पानी को रखेंगे और ढकेंगे और वह सुबह में अर्लियर मॉर्निंग में उस पानी का इस्तेमाल करेंगे। इस पानी का इस्तेमाल करने के लिए कुछ सावधानियां हैं जिससे मैं आपको बता दूं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार ही इस पानी का सेवन करें। 1 लीटर जो है इसमें आपको पानी का सेवन करना होता है अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी समस्या शुरुआती स्तर का है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपका क्षमता जो है 1 लीटर के नहीं है, 1 लीटर का नहीं है, तो आप उससे कम पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो सिलेबस में है, जो बुक्स का करना है कि वो 1 लीटर, लेकिन मेरा कहना है कि आप 1 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप अपनी क्षमता के आधार पर आप इसे 500 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम पर भी आप ला सकते हैं। उसके बाद ऊषापान के तुरंत बाद सोना नहीं है। शवासन में आपको 15 से 20 मिनट तक लेटना है, आराम करना है, सोना किसी भी सूरत में नहीं है। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बिना मंजन किए, बिना दातुन किए, बिना ब्रश किए हुए ही इस ऊषापान को करना है। सावधानियां के तौर पर हम आपको बता दें कि अगर हृदय रोग से ग्रसित पेशेंट है या फिर हाई बीपी से पेशेंट पीड़ित हैं तो उनको थोड़ा विशेष परहेज के साथ इस अभ्यास को करने की जरूरत है। इससे लाभ क्या होगा ये महत्वपूर्ण है। इससे लाभ जो है उदर संबंधी यानी पाचन संबंधी, मूत्र संबंधी, मूत्र रोग से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति परेशान है, उनको फायदा होगा। मोटापा, संघर्णी, बवासीर, कमर दर्द, नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासिका रोग, मस्तिष्क तथा अन्य विकार जो है इससे दूर किए जा सकते हैं। ऊषापान से नए और पुराने सभी प्रकार के रोग जो है दूर होते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि इसका हमें अवलोकन कैसे करना है। अवलोकन आपको 7 दिनों तक जब आप पानी पिएंगे, जो आप एक पानी का जो लिमिट बनाएंगे, या तो आप 400 ग्राम का बनाते हो, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1 लीटर का जो भी आपने बनाया, प्रत्येक दिन आप अवलोकन करें। आप सारे चीज़ का अवलोकन, जैसे आपके पाचन पर क्या असर हुआ, आपके मूत्र संबंधी क्या असर हुआ, आपके बीवी पर क्या असर हुआ, आपके स्किन पर क्या असर हुआ,
आपके नेत्र पर क्या असर हुआ, आपके नाक कान पे क्या असर हुआ, उसको आप जो है एक तरफ लिखें। स्किन पर भी क्या असर हुआ उसमें भी आप देंगे, और आप दीजिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, इस तरह से आप 7 दिनों में आप लिखिए और उसमें टिक लगाइए कि अगर आपके स्किन पर पहला दिन से कोई असर नहीं हुआ या जिस पर भी हुआ उसमें आप सही, अगर आपको असर पॉजिटिव है तो आप 1+ देंगे, 1+ देंगे। अगर आपको नहीं आया तो उसको काट दीजिए कि नहीं वो हमको अच्छा नहीं लगा। 1 काटने का मतलब है कि आपको थोड़ा नुकसान हुआ, 2 काटने का मतलब है कि आपको ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरह से आप 7 दिन तक लगातार अवलोकन करेंगे कि हमको नेत्र पर, कर्ण पर, उसके बाद पाचन पर, मूत्र पर, स्किन पर, हेयर पर क्या असर पड़ रहा है, आप 7 दिन का देखेंगे। 7 दिन के बाद अगर आपको विशेष ज़रूरत पड़ता है, आपको कुछ चीज़ों में पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ा, कुछ चीज़ों में निगेटिव इफेक्ट्स पड़ा, उसके बाद आपको 5 दिन होल्ड रखना है। फिर अगेन आप नेक्स्ट सप्ताह में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाकी जो निगेटिव जिन जिन चीज़ों में आया फर्स्ट सप्ताह, दूसरे सप्ताह में आपको वहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो इस तरह से 15 दिनों में हम जो है 2 शेड्यूल करके, 1 सप्ताह 1 सप्ताह, बीच में आप अगर चाहेंगे तो 5 दिन का, 4 दिन का जो है आप गैप जोड़ देंगे। लगातार पानी नहीं पीना है, उससे भी आपको ओवरडोज हो सकते हैं। तो आप 3 से 4 दिन का ब्रेक लें, उसके बाद पानी की मात्रा आप घटा भी सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत नीड नहीं बन रहा तो घटा दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम पी सकते हैं फिर आप पीजिए। तो इस तरह से ऊषा पान करना है ब्रह्म मुहूर्त में, तांबे के बर्तन में, रात में रखा हुआ पानी का, और ये एक जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक चिकित्सा की विधाओं में यह शामिल है, तो निश्चित तौर पर इसके फायदेमंद है। और ये जो है व्यावहारिक रूप से हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये रचा बसा एक चिकित्सा है, और हर व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों हो, शहरी क्षेत्रों हो, इस पद्धति का इस्तेमाल हुआ करते आ रहे हैं। आज हम लोग जो आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं तो हम लोगों ने इस प्राकृतिक चिकित्सा को, देसी चिकित्सा को भूलते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने जो है जल चिकित्सा के महत्व को बताने का प्रयास किया है। आपको अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और साथ ही साथ पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।